आदमी खचाखच भरे खजाने की गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा था। किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई कि वो कब चुपचाप सरकारी खजाने में घुस गया। गिरते वक्त की गति का फायदा उठाकर वो एक छलांग लगाता है और सीधे केंद्रीय मंच पर लुढ़कते हुए पहुंच जाता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह अनजाना कदम उसे मौत के मुंह से बचा लेगा। असल में नीचे जो गड्ढा था वो जहरीले खून से भरा हुआ था। जो भी उसमें गिरता उसकी वापसी मुमकिन नहीं थी। आदमी तुरंत सतर्क हो गया और सामने की दिशा में देखने लगा। वहां उसे दूर चमकते कैमरे में हॉरस की आंख नामक एक दुर्लभ खजाना दिखा। लेकिन उसने बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि सामने दो बेहद खतरनाक जाल थे जिनके बारे में कहा जाता है कि कोई भी जिंदा नहीं लौटता। लेकिन उसे पहले से तैयारी थी। उसने ध्यान से डिजाइन का नक्शा देखा और पहले जाल का रहस्य समझ लिया। वो थे जमीन पर लगे छोटे छोटे शीशे। उसने एक मशाल को जोर से घुमाया और उसे अपने पीछे उठाकर खड़ा हो गया ताकि उसकी परछाई जमीन पर पड़े। जैसे ही परछाई ने शीशों को ढका, एक जाल तुरंत सक्रिय हो गया। ये जाल बेहद कठिन था, लेकिन बेकर को तुरंत उपाय सूझा। उसने मशाल को सिर के ऊपर उठाकर अपनी परछाई को अपने शरीर से मिलाने की कोशिश की और जमीन पर लगे शीशों से बचते हुए पहली बाधा को पार कर गया। ये जाल इतना आसान निकला कि वो थोड़ा लापरवाह हो गया। जैसे ही उसने दूसरा जाल देखा, जमीन पर गोल घेरे बने थे। उसने सोचा कि बस इन्हें न छुए तो सब ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही वो गुजरा, पीछे का गोल घेरा नीचे धंसने लगा। जब तक बेकर को समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों तरफ की मूर्तियां घूमने लगी और उसे काट डालने के लिए चारों तरफ से हमला करने लगी। बेकर ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह इन जानलेवा हमलों से खुद को बचाया। जैसे ही वो गर्दन में छुरा लगने ही वाला था, वो दूसरे जाल के आखिरी छोर पर पहुंच गया। जैसे ही जाल बंद हुआ, उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी तीसरा जाल सामने आ गया। डिजाइन के नक्शे में इसका कोई जिक्र नहीं था, जिससे बेकर दंग रह गया। लेकिन जब खजाना सामने था तो उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। जैसे ही उसने तीसरे जाल में कदम रखा, नीचे की ईंटें गिरने लगी।